आज हम सेकंड लेसन में जो भी हेडिंग्स बची हैं उसको इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहली हेडिंग है विभिन्न समूहों के लिए आंदोलन का अर्थ। विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए स्वराज का अर्थ अलग था, जो निम्नलिखित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश जाट जैसे समृद्ध किसान समुदाय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थक थे। मतलब वो लोग इसके समर्थक में थे और इसमें योगदान देते थे जो भी आंदोलन हुआ करते थे। व्यवसायिक हितों को एकजुट करने के लिए वर्ष 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस और वर्ष 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का निर्माण किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का निर्माण कब किया गया, तो वर्ष 1927 में। नेक्स्ट पॉइंट है जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर जैसे उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण के विरुद्ध आवाज उठाई। लास्ट पॉइंट है इस हेडिंग का, इस आंदोलन में उच्च जातियों की महिलाएं शामिल थीं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं इसमें भाग लेती थीं। नेक्स्ट हेडिंग है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। आइए इसके विषय में जानते हैं। स्वराज की अवधारणा ने सभी सामाजिक समूहों को प्रभावित नहीं किया, मतलब इससे कुछ ही समाज के लोग प्रभावित हुए थे। इनमें से एक ऐसा समाज था जो कि अस्पृश्यों का था, जो खुद को 1930 के दशक के दौरान दलित कहने लगा था, मतलब अपने आप को नीच जात का समझने लगा था। गांधी जी ने दलितों को हरिजन बताया। उन्होंने कहा अस्पृश्यता को समाप्त किए बिना स्वराज की 100 साल तक की स्थापना नहीं की जा सकती। कहने मतलब ये है कि छुआछूत जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम देश को आजाद करने में सख्त कार्य नहीं कर सकेंगे। हेडिंग है दलित नेता की मांगे क्या थी। आइए इसके विषय में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शैक्षिक संस्थानों में आरक्षित सीटों और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, जिससे विधायी परिषदों के लिए दलित सदस्यों का चयन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है अंबेडकर ने दलितों को वर्ष 1930 में अवसाद ग्रस्त वर्गों के संघों में गठित किया, मतलब वो लोग पीड़ित हो चुके थे, इस वजह से उन्हें अंबेडकर जी ने अवसाद ग्रस्त बताया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग के कारण दूसरे गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक मतभेद हुआ, जिसके कारण नेक्स्ट आगे बताया गया है पॉइंट में, जबकि ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग को स्वीकार कर लिया तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। हालांकि अंबेडकर ने अंततः गांधी जी के विचार को स्वीकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप सितंबर 1932 को पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पूना समझौता कब हुआ, तो 1932 में हुआ। किसके मध्य हुआ, गांधी जी के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में बात करते हैं हम। हिंदू मुस्लिम संघर्ष। 1920 के दशक के मध्य मुस्लिम लीग, कांग्रेस, हिंदू महासभा जैसे राष्ट्रवादी संगठन एक दूसरे के काफी समकक्ष थे, मतलब समर्थन करते थे। बाद में उनके आपसी संबंध खराब होते चले गए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग मतदान की मांग की। नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में बात करते हैं। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद। पॉइंट नंबर फर्स्ट है कांग्रेस और मुस्लिम के बीच मतभेद केवल भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व करने का था। मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना 2 शर्तों पर अलग निर्वाचिका की मांग को छेड़ने के लिए तैयार थे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, केंद्रीय सभा में मुस्लिमों को आरक्षित सीटें दी जाएं, मतलब केंद्रीय जो सभा चुनाव होने थे उसमें मुस्लिमों को आरक्षित सीटें दी जाएं, उनके लिए विशेष दिया जाए। इस सेकंड पॉइंट है प्रतिनिधित्व मुस्लिम वर्चस्व वाले प्रांतों जैसे बंगाल और पंजाब में आबादी के अनुपात में हो। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है M.R. जयकर की अगुवाई में हिंदू महासभा के अत्यधिक विरोध के कारण यह मुद्दा हल नहीं हो पाया। यहाँ से एक पॉइंट पूछा जा सकता है कि M.R. जयकर की अगुवाई में हिंदू महासभा के अत्यधिक विरोध के कारण यह मुद्दा हल नहीं हो पाया, तो ये पॉइंट में पूछा जा सकता है। आइए सेकेंड लेसन की लास्ट हेडिंग जो दी गई है उसके विषय में बात करते हैं। भारत माता की छवि 1870 के दशक में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाई थी। इन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं। उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है वंदे मातरम गीत किसने लिखा,
तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। बाद में यह गीत आनंद मठ में शामिल किया गया, जो बाद में स्वदेशी आंदोलन के दौरान गाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत माता की छवि को पहली बार अवनींद्र नाथ टैगोर ने चित्रित किया था, और बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर और मद्रास में नटेशा शास्त्री ने लोक कथाओं और गीतों का संग्रह किया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में तिरंगा ध्वज तैयार किया गया था। इसमें 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में तिरंगा ध्वज बनाया गया, उसमें कितने प्रांतों का प्रतिनिधित्व था? तो 8 प्रांतों का था, तथा इसमें एक अर्धचंद्र को हिंदू मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हुए भी दिखाया गया था। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी ने स्वराज ध्वज को तैयार किया। यह एक तिरंगा था जिसके केंद्र में एक चरखे का पहिया था, जो गांधी जी के आदर्श का प्रतिनिधित्व करता था। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो गांधी जी ने वर्ष 1921 में तिरंगा तैयार किया था, उसमें एक चरखे था जिसका आदर्श क्या था, जिसका प्रतिनिधित्व क्या था, तो वो गांधी जी के आदर्श का प्रतिनिधित्व करता था। इस प्रकार से आपका लेसन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न के साथ उसमें समझाएंगे। धन्यवाद।